50 साल बाद फिर इंसान करेगा चांद का सफर। जी हां, सही सुना आपने। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च कर दिया है। साल 1972 के अपोलो 17 के बाद यह पहला ऐसा क्रूड मिशन होगा जिसमें इंसान चंद्रमा की ओर इतनी लंबी अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहा है। 4 अंतरिक्ष बहादुर यात्री, 1 महिला 3 पुरुष, यानी विशाल SLS रॉकेट के जरिए चांद के चारों ओर घूमकर वो वापस लौटेंगे। ये मिशन सिर्फ 10 दिनों का है, लेकिन मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। आइए जानते हैं आर्टेमिस 2 मिशन की पूरी डिटेल के बारे में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको पता है अब तक ऐसा मिशन नहीं हुआ है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। पहले उनका नाम जान लीजिए। कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्रोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टिना कोच और कनाडाई स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैंसेन। क्रिस्टिना कोच पहले से ही महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड रखती हैं। इनके साथ यह मिशन न केवल मानव अंतरिक्ष उड़ान का एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाएगा, बल्कि चंद्रमा की सतह के और भी करीब जाने का आपको मौका देगा। इस मिशन की लॉन्चिंग भारतीय समय अनुसार 2 अप्रैल की सुबह तकरीबन 3:54 पर हुई। अमेरिकी समय अनुसार यह 1 अप्रैल को शाम के 6:24 पर हुई। नासा ने नासा प्लस, नासा टीवी, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्मों पर मुफ्त स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की थी। अपोलो मिशन की याद दिलाते हुए नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए भेज रहा है। वे चंद्रमा के कई हजार मील दूर जाएंगे, यू टर्न लेंगे और फिर सीधा धरती पर वापस आ जाएंगे। नासा का वादा है कि चंद्रमा की धूसर धूल में भी पश्चिम दिखाई देंगे, लेकिन सबसे पहले यह प्रशिक्षण उड़ान चंद्रमा पर इंसान के बसने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि सब कुछ सही रहा तो जल्द ही चंद्रमा पर इंसान नजर आएंगे। यदि सब कुछ इस योजना के अनुसार हुआ तो ओरियन का मुख्य इंजन चालक दल को लगभग 2,44,000 मील दूर चंद्रमा पर ले जाएगा। अपोलो 13 के प्रसिद्ध हुई यह मुफ्त वापसी चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है, जिसके ईंधन की आवश्यकता कम से कम हो जाती है। छठे दिन ओरियन चंद्रमा से 5,000 मील किलोमीटर दूर आगे बढ़ते हुए पृथ्वी से अपनी दूरी की तय करेगा। यह अपोलो 13 के दूर की गई रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है, जिससे आर्टेमिस के अंतरिक्ष यात्री सबसे दुरुस्त यात्री बन जाएंगे। चंद्रमा के पीछे से निकलने के बाद चालक दल उड़ान के 10वें दिन यानी उड़ान भरने के 9वें दिन 1 घंटे 46 मिनट के बाद पृथ्वी पर उतरेगा। आर्टेमिस 2 के दल को चंद्रमा के सुदूर भाग के ऐसे क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। लगभग 6 घंटे की इस फ्लाईबाई के सबसे नजदीक हिस्से के दौरान चंद्रमा एक बास्केटबॉल के आकार का दिखाई देगा। ये चंद्रमा के सुदूर भाग के नक्शे और उपग्रह चित्रों का गहन अध्ययन करेगा और उन तस्वीर की होड़ मचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब सवाल ये कि आखिर क्या स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है क्या? नासा का नया स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट 322 यानी 322 फीट लंबा है, जो अपोलो कार्यक्रम के सैटर्न V रॉकेट से छोटा नजर आता है। लेकिन स्टेप ऑन बूस्टर की ये जोड़ी के कारण लॉन्च के समय अधिक शक्तिशाली नजर आएगा। रॉकेट के शीर्ष पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला ओरियन कैप्सूल है। बचाए गए स्पेस शटल इंजन और अन्य पुर्जों से निर्मित SLS उसी ईंधन की तरह हाइड्रोजन का उपयोग करता है जिसका उपयोग शटल करते थे। हाइड्रोजन रिसाव के कारण शटल और 2022 में अंतरिक्ष यात्रियों के बिना पहले SLS रॉकेट प्रशिक्षण को बार बार रद्द करना पड़ा था। 3 साल से अधिक समय बाद आर्टेमिस 2 को फरवरी में ईंधन भरने के अभ्यास के दौरान उसी तरह के हाइड्रोजन रिसाव का सामना करना पड़ा, जिससे पहला लॉन्च विंडो चूक गया। हीलियम प्रवाह की समस्या के कारण इसे मिशन को अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टेमिस 2 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस कब लौटेंगे? चले तो गए, लेकिन आएंगे कब? मिशन शुरू होने के ठीक 10 दिन बाद ये चारों यात्री धरती पर वापस लौट आएंगे। अपोलो मिशन की तरह आर्टेमिस 2 का समापन भी प्रशांत महासागर में एक शानदार स्प्लैशडाउन के साथ होगा। जिस पल ओरियन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा, सभी की निगाहें कैप्सूल के हीट शील्ड पर टिकी रहेंगी। ये वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे 2022 के अनक्रूड प्रशिक्षण उड़ान यानी आर्टेमिस 1 के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उस समय हीट शील्ड के कुछ जले हुए टुकड़े टूटकर अलग भी हो गए थे। हालांकि भविष्य के मिशन के लिए हीट शील्ड और मजबूत बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन आर्टेमिस 2 के मिशन के लिए अभी भी वही मूल डिजाइन इस्तेमाल किया गया है। तो हो जाइए तैयार इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए। आर्टेमिस 2 मिशन न केवल मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा, एक नया इतिहास बनाएगा, बल्कि यह चंद्रमा के सुदूर हिस्सों की नई खोज का रास्ता भी खोलेगा।
नासा की यह उड़ान साबित करती है कि इंसान की जिज्ञासा और साहस हमें बार बार नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।